जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार अस्कामत श्री सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, पर आप तो जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को देखते थे। अतः अपने घर में जो दूसरों सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी उठा उठा कर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले, अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असहाय अग्नि के ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अग्नि शीतल हो गई। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा कि श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। श्री नामदेव जी द्वारा तुलसी दल और श्री राम नाम की महिमा का प्रगटे। सेठ ने कहा, उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनि बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यह कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। तब तीसरी बार अति आग्रह देखकर सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुम मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व हो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी है। जैसे ऐसे श्री तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तौल कर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए, जिससे मुझ दाती को हंसी न हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौल कर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने के ढेला तुलसी पत्र में बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक ओर तुलसी पत्र और दूसरी ओर सोना, घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा। पूरा न हो पड़ने पर जाति कुटुंबियों को घर से लाकर बहुत सा धन रखा, परंतु सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक हुआ, कुछ बड़ा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हो, उसका संकल्प करके डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर भी उपयोग करने से काम न चला।
जिधर तुलसी पत्र रखा था वहाँ पलरा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए, प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें, हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री